हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन देख लिए थे, पहला का दूसरा देखना है। तो अब दूसरा है, ये देखो दूसरा हम पहला बता दिए हैं। जो नहीं देखा है वो पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे है दूसरा बहुपद है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। देखो यहाँ पे माना लिखेंगे, माना कि बहुपद px मान लो, px इजकल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब ये इसका ना पहले क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड के आधार पर उसका शून्यक निकल जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो पहला इंटू दूसरा, यानी कि यहाँ पे समझाने के लिए हम लिखते हैं, इसको आप लिखना मत। 4s² इंटू 1 यानी 4s² हो गया। अब बीच वाले को इस तरह से तोड़ो कि ये 4s² हो जाए। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, देखो -4 है तो -4s को किस प्रकार लिखेंगे कि ये 4s² हो जाए। तो इसको हम इसमें 2s माइनस 2s कर देंगे, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो अब गुना करोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 4s², यानी कि प्लस माइनस पे भी ध्यान रखना है। और ये सॉल्यूशन करने के बाद ये आना चाहिए जितने को बांट रहे हैं। तो यानी मध्य पद को विभक्त करके इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो यानी 4s² माइनस 2s माइनस 2s माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 2 4s हो जाएगा, माइनस का माइनस ही रह जाएगा, प्लस 1। तो इस तरह से करोगे तभी गुणनखंड निकल पाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 4s है, यहाँ माइनस 2s है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 2s कॉमन है। तो 2s को बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ बचा 2 में से 2 गया 2, और यहाँ बचा s, एक बाहर हो गया तो 2s बचा। और ये यहाँ से 2s बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, माइनस का माइनस, और यहाँ 1 हो गया, कुछ नहीं है तो दोनों निकल गया, तो यहाँ 1 बचा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर कर लेते हैं 1, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, 2s को 1 से करोगे तो -2 1, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो क्या हो गया, यहाँ माइनस देंगे, चूँकि अब गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया। अब यहाँ पे दोनों इसमें कॉमन है, तो इस दोनों टर्म में से एक टर्म को बाहर कर लो, 2s माइनस 1। तो अब यहाँ पे क्या बचा, ये बाहर आ गया आपका, तो यहाँ बचा 2s, और यहाँ ये बाहर आ गया तो यहाँ बचा -1। यानी कहने का मतलब दोनों टर्म सेम आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, शून्यक के लिए बहुपद px बराबर क्या होता है, कंडीशन 0। तो यानी कि हमारा बहुपद क्या आया गुणनखंड में, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो, या इसको ऐसे लिखोगे, या इधर कर दोगे तो ये 0 भागा तो 0 हो जाएगा, तो 2s माइनस 1 इजकल टू 0, यानी 2s बराबर यहाँ हो गया, ये एक इधर आ गया प्लस में हो गया, माइनस था इधर आया प्लस, तो s बराबर क्या हो गया, यहाँ भागे में गुने में है, इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, तो 1/2, यानी s बराबर दोनों सेम ही टर्म है, तो s बराबर 2 आ गया। तो यानी शून्य क्या हो गया, दूसरे टर्म में भी इसको ऐसे करेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। तो दूसरा भी शून्यक यही है, तो यानी कि शून्यक हमारा ये हो गया, इस बहुपद का शून्यक कौन कौन हो गया, 1/2 और 1/2, दोनों सेम ही टर्म हो गया, तो यानी शून्यक ये हो गया। अब इसके सत्यता की जांच करना है, तो सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, शून्यक का योगफल निकालेंगे। तो योगफल का जांच करेंगे, तो योगफल क्या है, 1/2 प्लस 1/2, 2 है, तो दोनों को जोड़ोगे तो आधा प्लस आधा, ऐसे सिंपल 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 हो गया। अब शून्यक अगर मान लो अल्फा प्लस बीटा रहता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, -b/a, यानी -b क्या है, x का, जो ये हमारा बहुपद है 4s² माइनस 4s प्लस 1,
तो ये देखो b जो है ना ये इसका है, यानी s का गुणांक है, यानी माइनस s का गुणांक, यहाँ x के जगह पे s है तो इसलिए s का गुणांक बटे ये s स्क्वायर का गुणांक, s स्क्वायर का गुणांक, यानी कि अब देखो ये s का गुणांक क्या है -4, एक तो फॉर्मूला में ही माइनस है, माइनस ये हो गया -4, अब बटे ये -4 बटे s स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो ये 4 तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यानी 1। तो अब ये देखो शून्यकों का योगफल सिंपल हमारा 1 आया और फॉर्मूले से भी 1 आया, तो यानी सत्यता की जांच हो गया। अब फिर ये तो योगफल का हुआ जांच, अब क्या करेंगे गुणांकों का, यानी उसके शून्यकों का योगफल का करेंगे, यानी गुणनफल, सॉरी योगफल तो कर दिया, गुणनफल का करना है। गुणनफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना 1/2 करोगे तो क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो अब ये फॉर्म अगर शून्यकों का गुणनफल अगर 2 शून्यक अल्फा इंटू बीटा रहेगा तो क्या होता है c/a, यानी c क्या है अचर पद और a क्या है s स्क्वायर का गुणांक, तो यानी c यहाँ पे देखो c वाला ये अचर पद हो गया, तो 1 और a क्या है s स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 है, तो यानी कि 1/4 ये भी हो गया, 1/4 ये भी हो गया, तो यानी कि हमारा शून्यकों का गुणनफल की भी जांच हो गया और शून्यकों के योगफल का भी जांच हो गया। तो ये इस तरह से बनाना है आपको एग्जाम में, ठीक है। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।